जो है हम करने वाले हैं एक कंबाइंड चैप्टर। ठीक है, तो जैसा कि मेरे पास रैंकर्स बैच है और इसी बैच में इसी साथ में दो बैचेस की एक ही क्लास चल रही है, एक एनडीए फाउंडेशन बैच की और दूसरी एनडीए रैंकर्स बैच की। आप दोनों की ये क्लास चल रही है क्योंकि आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्लियर है, वो चैप्टर मैं नॉर्मली एनडीए के सारे बैचेस को कंबाइन करके पढ़ाता हूं। ठीक है, ये मेरी हैबिट है, ऐसी मेरी हैबिट है बच्चे। क्लियर है, वो नॉर्मली कंबाइंड करके वो चैप्टर चलता है। और उस दिन ना तो कोई वन वर्ड, ना तो कोई इडियोम होता है, ना हाँ वोकैब होगी आपकी। आज इडियोम नहीं होंगे क्योंकि दोनों बैचेस में वोकैब अलग अलग चल रही हैं, ओ इडियोम्स अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन वोकैब जो है अप्रोक्सीमेटली सेम चल रही है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। क्लियर है, तो आज आपकी कंबाइंड क्लास है और सारे बच्चे अब ध्यान रखेंगे। जो एक काम की चीज है वो ये याद रखनी है आपको कि बच्चे जो रैंकर्स बैच के क्लास में इस वक्त एडजेक्टिव चैप्टर चल रहा है, कल आपका एडजेक्टिव चैप्टर ही चलेगा। ठीक है, और इधर फाउंडेशन वाले बैच में प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हो गए, यानी वहां पर सिंटैक्स चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, और ये जो आज चैप्टर है, ये चैप्टर आप दोनों के लिए कॉमन है, आप दोनों के लिए पूरी तरह से कंबाइंड है। क्लियर है, तो सारे बच्चे इस चैप्टर को करेंगे, दोनों बैचेस के। चलिए, सारे बच्चे मेरे साथ हेडिंग डालेंगे। और ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, और ये कैसा चैप्टर है जो किसी दूसरे चैप्टर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है, चलिए जुड़ जाएंगे सारे बच्चे। ध्यान रखना, एनडीए फाउंडेशन बैच में प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हो गए, कल उनकी क्लास में एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। और जो रैंकर्स वाले बच्चे हैं उनको ये चैप्टर आज करना है और बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर उनका एडजेक्टिव जो चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा कल से। सारे बच्चे कंबाइंड हेडिंग डाल देंगे, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कंजंक्शंस। ये दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं अभी, क्योंकि ये आगे जाकर अभी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्लियर है, इसलिए इस चैप्टर को डेली इस टाइम पर क्लास नहीं चलेगी बच्चे, ये आज ही चली है बस। चलिए, सारे दोनों बैचेस के बच्चे हेडिंग डाल देंगे कंजंक्शन। तो कंजंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे किसी भी एग्जाम में हम लोग एवरेज 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी सभी एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही, हमारे एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ पढ़ना है। शिद्दत मतलब डेडिकेशन। क्लियर है, अब यहां कंसंट्रेट करेंगे बच्चे। बचपन में बचपन में शायद सबसे पहले हमें जो वर्ड याद हुआ था वो एक कंजंक्शन ही था, एंड। याद आया, सबसे पहले जो इंग्लिश का वर्ड हमें याद हुआ था अच्छे से, वो शायद एक कंजंक्शन ही था, जो कि एंड था, और उसका यूज हम बहुत अच्छे से करना सीख गए थे। लेकिन इस पूरे चैप्टर में बच्चे हमें बेसिकली कंजंक्शंस नहीं पढ़ने हैं, बल्कि हमें पढ़ने हैं कपल कंजंक्शंस, या बोले तो पेयर कंजंक्शंस क्या होते हैं, या सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। बोर्ड पर देखेंगे, आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉर,
नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, ब्रैकेट में एंड और बट एल्स। बोर्ड पे देखते जाना। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इसे पढ़ते कैसे हैं। बोर्ड पर देखिए इसलिए। तो बच्चे, आइदर के बाद हमेशा क्या आता है? और आता है। नाइदर के बाद हमेशा नॉर आता है। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो आता है। अब वाइस वर्सा देखते हैं कि और के पहले आइदर आता है, नॉर के पहले नाइदर आता है और बट ऑल्सो के पहले नॉट ओनली आता है। यही होते हैं पेयर कंजंक्शंस, कपल कंजंक्शंस या सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना बच्चे, ब्रैकेट में मैंने वो लिखा है जो एग्जामिनर आपको लगा लगा कर देगा। मतलब हम जानते हैं कि आइदर के बाद हमेशा और आता है। हो सकता है एग्जामिनर और की जगह एल्स दे दे। हमेशा नाइदर के बाद नॉर आता है। हो सकता है एग्जामिनर और दे दे। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है। हो सकता है वो सिर्फ बट दे दे। तो ये चैप्टर पढ़ना कैसे है वो जानना जरूरी है कि पहले मैं आपको वो पॉइंट लिखाऊंगा जो कि सही पॉइंट होगा, और फिर मैं ब्लैक कलर से ब्रैकेट में लिखूंगा। तो ब्रैकेट में मैं वो लिखूंगा जो आपके पेपर में आता है, यानी जो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन में लगा कर देता है। इससे क्या होगा कि मैं आपको दो तरीके से, दोहरे तरीके से तैयार कर पाऊंगा। यानी मेरे बच्चों को यह भी पता होगा कि सही क्या है, और मेरे बच्चों को यह भी पता होगा कि सही कहां पर करना है। क्लियर है? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बच्चे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बहरूपिया चैप्टर है। यहां जो सही है गलत लगेगा, गलत है सही लगेगा। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन आज बोर्ड पर सारे बच्चे देंगे। आपके कमेंट्स, ठीक है, आपके कमेंट्स मैं जरा कम देखूंगा। चलिए, अब पहला पॉइंट यही है बच्चे, और ऑन द स्पॉट इस पहले पॉइंट का क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे। ही विल आइदर डू द वर्क एल्स रिटर्न द मनी। करो सॉल्व। ही विल आइदर डू द वर्क एल्स रिटर्न द मनी। फटाफट मुझे स्पीड में आप सभी के कमेंट्स चाहिए। आज आंसर देने में स्पीड रखना। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा बच्चे? एल्स की जगह क्या आ जाएगा? एल्स की जगह आ जाएगा और। क्यों आएगा? क्योंकि आइदर और अपनी जोड़ी किसके साथ बनाते हैं? आइदर अपनी जोड़ी किसके साथ बनाता है? और के साथ। लेकिन देखो, एल्स बुरा नहीं लग रहा। अरे भाई, या तो वो काम करेगा या फिर वो पैसे वापस करेगा, और या फिर के लिए जो सबसे अच्छा वर्ड है वो है और। वो क्या है? वो और है, वो कुछ और नहीं। क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया जो कि नीचे आ गया। ऑल दो, सीधे क्वेश्चन की अप्रोच कर रहा हूं। ऑल दो ऑब्लिक दो के बाद हमेशा येट या कॉमा आता है। क्लियर है? देखो भैया, बोर्ड पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है,
और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलता है कि जब भी आपने ऑल दो देखा या जब भी आपने दो देखा, THOUGH दो देखा, तो आप समझ जाएंगे कि ऑल दो और दो के बाद जो बाकी का सेंटेंस जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा बच्चे? वो येट्स या फिर एक छोटे से कॉमा से जुड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर आपको क्या जोड़ के देगा? ब्रैकेट में बट, एल्स, एंड, और। लेकिन एग्जामिनर आपको इन सारे वर्ड से आपका सेंटेंस जोड़कर देगा। तो मैंने क्या कहा कि मैं दोहरी अप्रोच दे रहा हूं आपको, वो जो सही है और वो जो एग्जामिनर लगा कर देगा। चलिए ऑन द स्पॉट क्वेश्चन दे रहा हूं, करके मुझे बताएंगे। Although he is rich, but he is dishonest. करिए सॉल्व। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। दोनों बैचेस की कमेंट्स देख पा रहा हूं मैं, देखता हूं कौन बैच सबसे पहले आंसर दे रहा है। ओ भाई शानदार, समझ गए। तो देखो ऑन द स्पॉट जो भी कवर होगा सीधा वही पॉइंट कवर होगा जो पेपर में आता है, क्योंकि मुझे पता है वो पेपर में क्या पूछता है और कैसे पूछता है। जो नए नए हैं उन्हें सिर्फ इतना पता है कि इसके बाद ये आता है, कॉमा आता है, अरे वो क्या लगा कर पूछता है ये भी तो पता होना चाहिए। अब जरा पढ़ के देखो, ये बुरा थोड़ी लग रहा है। चूंकि वो अमीर है लेकिन वो बेईमान भी तो है, और लेकिन के लिए बट सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी यहां बट नहीं आएगा, येट आएगा या फिर कॉमा आएगा। क्लियर है? तो बट की जगह लिख देता हूं येट। क्लियर है? नोट कर लिया सारे बच्चों ने? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये रहा स्क्रीन पर बच्चे, और वो है बोथ के बाद हमेशा एंड आता है। बोथ के बाद हमेशा एंड आता है, AND, एंड। ब्रैकेट में एज वेल एज, कॉमा और कॉमा एल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपने कहीं सेंटेंस में BOTH बोथ देखा तो समझ जाएंगे कि जो बाकी का सेंटेंस है वो किससे जुड़ेगा बच्चे? वो बाकी का सेंटेंस जुड़ेगा आपका एंड से, लेकिन आपका एग्जामिनर एज वेल एज और या एल्स से इसे आपको जोड़ कर देगा। क्लियर है? आइए देखते हैं सीधे ऑन द स्पॉट क्वेश्चन। बोथ राम as well as Shyam may come today. करो सॉल्व। करो जल्दी सॉल्व। दोनों बैचेस में मैं ये भी देख रहा हूं कि कौन सा बैच सबसे जल्दी आंसर देता है। बहुत बढ़िया। फाउंडेशन वाला बैच रैंकर से पहले आंसर दे रहा है। बहुत बढ़िया।
क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? यहां पर चूंकि लिखा हुआ है बोथ राम एज वेल एज श्याम, यानी देखो बुरा नहीं लग रहा। कौन कोई गधा होगा जो बोलेगा एज वेल एज नहीं आएगा, लेकिन हम हम गधे हैं, हम बोलेंगे एज वेल एज नहीं आएगा। और क्या लगाएंगे हम एज वेल एज की जगह? हम लगाएंगे एज वेल एज की जगह एंड। क्लियर है? दिमाग में सेट हुआ? बहुत बढ़िया, समझ गए सारे बच्चे। चलिए अगला पॉइंट। वेदर के बाद हमेशा और आता है। वेदर के बाद हमेशा और आता है, ब्रैकेट में दैट कॉमा इफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जितना आसान सा ये दिख रहा है ना, उतना आसान नहीं है, समझना बोर्ड पर। तो बोल रहे हैं बच्चे कि जो वेदर है, WHETHER वेदर, इस वेदर के बाद हमेशा क्या आता है? वेदर के बाद हमेशा OR और आता है। वेदर के बाद हमेशा OR और आता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर हमें दैट और इफ लगा कर देता है। अब जो एग्जामिनर दैट और इफ लगा कर देता है, वो और की जगह पर नहीं, वेदर की जगह पर दैट और इफ लगा कर देता है। अब आपको, अब अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते कि दैट और इफ वहां गलत है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखना है ना। आई डोंट नो दैट ही विल कम और नॉट। कर दो जरा, सॉल्व करके तो बताओ मुझे। आई डोंट नो दैट ही विल कम और नॉट। बहुत बढ़िया, आने लगे आंसर्स। शानदार शानदार शानदार। तो क्या होगा बच्चे, यहां जो वेदर है, यहां जो दैट है, देखो पढ़ के देखो बुरा कहां लग रहा है। आई डोंट नो दैट ही विल कम और नॉट। मुझे नहीं पता वो आएगा कि नहीं, कहीं से कहीं तक बुरा नहीं लग रहा, लेकिन हम तो जानते हैं यहां दैट नहीं, यहां क्या होगा? यहां होगा वेदर। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, क्योंकि पीछे कौन आया है? और आया है। क्लियर है? अब बच्चे वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब होता है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं डाउटफुल हूं। इन सभी केसेस में वेदर का इस्तेमाल होता है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये मेरा हिंदी का लिखा हुआ सेंटेंस आपकी मदद करेगा कि आपको जहां भी कंफ्यूजन दिखी, वहां समझ लेना वेदर आएगा। क्लियर है? नोट कर लिया होगा बच्चों ने। आगे बढ़ जाता हूं बच्चे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये रहा स्क्रीन पर। अगला पॉइंट हमारे पास है एज
डॉट 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 एस एंड सो डॉट 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 एस। क्लियर है? एस डॉट 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 एस एंड सो डॉट 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 एस। इन दोनों को हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा है, रैंकर्स वाले बैच और एनडीए फाउंडेशन, आप दोनों के बैच में एडजेक्टिव चैप्टर हुआ है, आपने इसे वहां भी पढ़ा है, एज एस और सो एस को। क्लियर है? तो पहला पॉइंट ये कि जो एज एस और सो एस है, इन दोनों के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। कौन सी डिग्री का इस्तेमाल होता है भाई? पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। पहला पॉइंट तो ये एज एस और सो एस दोनों के दोनों बच्चे कंजंक्शंस हैं, और हमें तो हमारे काम की चीज निकालनी है। तो हमारे काम की चीज ये बोलती है कि एज एज हो और सो एज हो, इन दोनों के बीच में जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा किस डिग्री का होगा? वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होगा। यानी आज के बाद हम लोग हमेशा बोलेंगे एज टॉल एज, एग्जामिनर बोलेगा एज टॉलर एज, तो हम समझ जाएंगे गड़बड़ है। दूसरा पॉइंट ये बच्चे कि ये जो एज है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ, और ये जो सो एज है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। तो एज एस का इस्तेमाल कहां? पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ। और सो एज का इस्तेमाल कहां? नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। क्लियर है? बस ये आपको याद रखना है। क्या? तो एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव सेंटेंस, सीता इज एज टॉल एज गीता। और एक और एग्जाम्पल, शी इज नॉट सो टॉल एज हर मदर। देखो, पॉजिटिव सेंटेंस था तो मैंने एज लगाया, नेगेटिव सेंटेंस था तो मैंने तो एज लगाया। नोट करिए इसको, नोट करने वाली चीज है, आराम से इसे नोट कर लीजिए। कुछ रैंकर्स बैच के भी आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन रैंकर्स बैच में बच्चे जरा थोड़े कम है ना। जो फाउंडेशन बैच है उसमें 1,500 बच्चे हैं, और रैंकर्स बैच में जरा कम बच्चे हैं। चलिए, अगला पॉइंट, अगला कंजंक्शन हमारे पास है seldom, if, ever, and we have seldom और never। इसे बीच में लिखता हूं इन दोनों को, फिर पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझाने में मजा आएगा। तो अगला कंजंक्शन हमारे पास है seldom, if, ever, and we have seldom और नेवर। ठीक है? सेल्डम इफ एवर, दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि यहां इफ एवर है, यहां और नेवर है। सेल्डम इफ एवर का मतलब क्या होता है? सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है काश मैंने ऐसा किया, काश मैंने ऐसा किया होता, या काश मैंने ऐसा कर लिया होता, या काश मुझसे ऐसा हो गया होता। ये जो सेल्डम और नेवर आप लोग देख रहे हो, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं काश मैंने
ऐसा ना किया होता बोलने के लिए। क्लियर है बच्चे? तो सेल्डम में फेवर का मतलब होता है काश मैंने ऐसा किया होता, और सेल्डम और नेवर का मतलब होता है काश मैंने ऐसा ना किया होता। क्लियर? ये जो सेल्डम में फेवर है ना बच्चे, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपूर्ण इच्छाओं के लिए। ऐसी इच्छा जो अगर पूरी हो जाती तो मजा आ जाता। ऐसी इच्छा जो अगर पूरी हो जाती तो मजा आ जाता। जैसे कि भाई आज आपके पास पढ़ने का वक्त है, आपने इस 1.5 महीने 2 महीने अच्छे से पढ़ लिया तो आप एक लेफ्टिनेंट, एक अधिकारी बन जाओगे। लेकिन अगर आपने ये 1.5 महीने फालतू चीजों में वेस्ट किए, फालतू चीजों में बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम निकल गया, ओवर एज हो गए। बहुत से लड़के तो बाउंड्री पर बैठे हैं, मैं जानता हूं जो बैचेस में है, ओवर एज हो गए। फिर क्या होगा? पापा ने जो है सब्जी का ठेला खुलवा दिया, तो 1 किलो प्याज बेचते टाइम तुम लोगों को याद आएगी काश मैंने पढ़ लिया होता। अपूर्ण इच्छा, तब तुम सेल्डम में एवर का इस्तेमाल करोगे। अभी क्वेश्चन दूंगा तब पूरा समझ में आएगा। ऐसे ही बच्चे जो सेल्डम और नेवर है, जिसका मतलब होता है काश मैंने ऐसा ना किया होता, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पश्चाताप के लिए। किसके लिए करते हैं बच्चे? पश्चाताप के लिए। कभी कभी हमसे कुछ बुरा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है, और फिर हम बैठकर उसे रोते हैं, तब सेल्डम और नेवर आता है। जैसे आज टाइम है तुम्हारे पास पढ़ने का, ये 1.5 महीने 2 महीने तुम लोग सीरियसली पढ़ लोगे तो अधिकारी बन जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की। लेकिन तुमने नहीं पढ़ा, टाइम वेस्ट कर दिया, ऐप पर भी क्लास ले रहे हैं, फालतू के कमेंट्स में लगे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। क्या होगा? टाइम निकल जाएगा, ओवर एज हो गए। घर वाले क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो, जैसे सपोज आटे की चक्की खुलवा देंगे, 1 किलो आटा बेचते टाइम तुम्हें याद आएगा कि काश मैंने वो टाइम वेस्ट ना किया होता। तब आंसू आएंगे और तब सेल्डम और नेवर आएगा। अब अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा सॉल्व करके बताना, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ। मुझे सही आंसर चाहिए आपसे। डैश हैड आई ट्राइड टू डिफेंड माई फ्रेंड्स who were the real murderers। करो सॉल्व आराम से, बहुत सोचना पड़ेगा बच्चे, इस लेवल का सोचोगे तब कहीं जाकर ये पॉइंट सॉल्व होगा। बहुत बढ़िया। ये देखो इस बार मुझे सही आंसर दिया है रैंकर्स बैच ने। बहुत बढ़िया, सबसे पहले। क्या बात है, शानदार।
सोच समझ के, सारे बच्चे सोच समझ के आंसर दो। बहुत बढ़िया, शानदार, सभी बच्चों ने बढ़िया दिमाग लगाया। गौर से देखना बच्चे, देख के पढ़ो, क्या ये अपूर्ण इच्छा है या ये पश्चाताप है? बच्चे ये पश्चाताप है। वो बोल रहा है कि काश मैंने अपने उन दोस्तों को बचाने की कोशिश ना की होती जो सच में हत्यारे थे। यानी उससे गलती हो गई, और जब गलती होती है तो पश्चाताप होता है। इसलिए यहां पर आएगा सेल्डम और नेवर। समझ में आया? तो इस लेवल का आपको सोचना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इसके क्वेश्चन को कर पाओगे। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन और दूंगा मैं अभी। अभी मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, तभी तो आएगा मजा। डैश had I tried to defend my friends who were innocent? मुझे चाहिए आपका परफेक्ट दिमाग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यह है एनडीए का लेवल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। फाउंडेशन में इतने सारे सही आंसर, फाउंडेशन में, बाप रे। देखो कितना सही अब चल रहा है तुम लोगों का दिमाग। और ये जो दिमाग चल रहा है एकदम सही सही आंसर ला रहा है। और बच्चे यहां पर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा? यहां गौर से देखो, क्या है? पश्चाताप की अपूर्ण इच्छा। वो बोल रहा है काश मैंने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की होती जो इनोसेंट थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया था। यानी गलती से उन्हें सजा हो गई और इसने वो काम नहीं किया, तो उनको बचाने की इच्छा रह गई। ये उसकी क्या है? ये उसकी अपूर्ण इच्छा है। क्लियर है? तो अब यहां पर आएगा सेल्डम, इफ एवर। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं, पिछले साल के एनडीए का क्वेश्चन दे रहा हूं। डैश हैड ही ट्राइड टू बीट हिज मदर। करो सॉल्व। डैश हैड ही ट्राइड टू बीट हिज मदर। अब इस क्वेश्चन को केवल कुछ चुनिंदा शेर और शेरनी ही समझ पाएंगे और आंसर दे पाएंगे, बाकी सबको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा।
बहुत बढ़िया, ये लगाया दिमाग तुम लोगों ने। अब क्या होगा बच्चे, यहां पर गौर से देखो, यहां पर आंसर होगा सेल्डम और नेवर। और सेल्डम और नेवर क्यों होगा? क्योंकि अपनी मां पर हाथ उठाना किसी की इच्छा नहीं हो सकती, अपूर्ण इच्छा नहीं हो सकती। हो सकता है कभी गलती से किसी से हाथ उठ गया तो पश्चाताप उसका जरूर हो सकता है, लेकिन किसी की अपूर्ण इच्छा नहीं होती अपनी मां पर हाथ उठाने की। इसीलिए वहां पर क्या आएगा बच्चे? सेल्डम और नेवर आएगा। बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया इसका गलत आंसर दिया होगा। लेकिन केवल कुछ चुनिंदा बच्चों ने, जिन्होंने बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ रखा था, उन्होंने मजा कर दिया। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, हार्डली ऑब्लिक स्कैर्सली के बाद हमेशा व्हेन आता है। लो भैया, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जब भी आपने कहीं हार्डली देखा या जब भी आपने कहीं स्कैर्सली देखा, तो समझ जाएंगे कि हार्डली और स्कैर्सली के बाद जो बाकी का सेंटेंस होगा वो किससे जुड़ेगा? वो WHEN, व्हेन से जुड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर क्या लगा कर देगा? एग्जामिनर देगा आपको लगाकर देन, दैन और दैट। ये आपका एग्जामिनर आपको लगाकर देगा बच्चे। समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन करके बताइए। Hardly had he come out of the bus, then the bomb exploded. Hardly had he come out of the bus, then the bomb exploded. दे देंगे आंसर भाई। बहुत बढ़िया, समझ गए सारे बच्चे? सारे बच्चे समझ गए कि भैया यहां पर जब हार्डली आ चुका है, यानी जो बाकी का सेंटेंस है वो देन से नहीं, वो किससे जुड़ेगा? वो व्हेन से जुड़ेगा। लेकिन देखो व्हेन अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा क्या लग रहा है? अच्छा देन ही लग रहा है। क्लियर है? ठीक है बच्चे, अब यही चैप्टर आगे आप दोनों के रेस्पेक्टिव बैच में कल होगा, और कल जो रैंकर्स बैच हैं उनकी क्लास में एडजेक्टिव भी होगा। क्लियर है? बाकी जो फाउंडेशन बैच है उनकी क्लास में यही टॉपिक आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय एग्जाम।